बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय हिम्मत और जिंदगी, रामधारी जी दिनकर की रचना। सबसे पहले हम इसके छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सुख का स्वाद किन लोगों को अधिक प्राप्त है? उत्तर, सुख का स्वाद उन लोगों को अधिक प्राप्त होता है जो सुख का मूल्य पहले चुकाते हैं। लेखक के अनुसार किन लोगों के लिए आराम ही मौत है? उत्तर, जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उन लोगों के लिए आराम ही मौत है। आगे है, तिकेतन भुजिनता का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। अगला प्रश्न, अकबर ने कितने वर्ष की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को हराया था? उत्तर, अकबर ने 13 वर्ष की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को हराया था। आगे प्रश्न है, महाभारत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? उत्तर, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। आगे है, महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत का क्या कारण था? उत्तर, महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी और वनवास का संकट भी झेला था। उन्होंने कौरवों के द्वारा दिए गए कष्टों को झेला था। अगला प्रश्न, साहसी व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? उत्तर, साहसी व्यक्ति तमाशा देखने वालों की चिंता नहीं करता। वह उन सपनों में भी रस लेता है जिनके कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं होते। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार साधारण जीव कौन से लोग हैं? उत्तर, जो आस पड़ोस को देखकर चलते हैं वे साधारण जीव होते हैं। अगला प्रश्न, लेखक ने किन्हें क्रांति करने वाले लोग कहा है? उत्तर, जो लोग अपने उद्देश्य की तुलना पड़ोसी के उद्देश्य से नहीं करते। आगे हैं 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार नींद तथा भोजन का वास्तविक आनंद किन्हें मिलता है? उत्तर, नींद का वास्तविक आनंद उन्हें मिलता है जो दिन भर धूप में थक कर वापस लौटता है तथा भोजन का आनंद उन्हें मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। अगला प्रश्न, जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? उत्तर, साहसी मनुष्य असफलताओं से घबराता नहीं, उनका साहस के साथ मुकाबला करता है और आगे ही आगे बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न, महान निश्चय व बड़े मौके पर कायरता दिखाने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? उत्तर, जो व्यक्ति महान निश्चय और किसी बड़े मौके पर कायरता दिखाता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता, तभी उसकी आत्मा उसे फटकारती रहती है। अगला प्रश्न, जीवन में जोखिम से बचने के कारण क्या हानि होती है? उत्तर, जीवन में जोखिम से बचने के कारण निम्नलिखित हानि होती है। पहली है, वह अपने ही जीवन के व्यर्थ फेरों के बीच कैद हो जाता है। अगला है, उसे जिंदगी का कोई मजा नहीं मिलता। आगे है बड़ा प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता ही आता है, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका उत्तर है, नंबर 1, साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता
कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आगे है, वह उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। तीसरा है, वह कभी भी सपने उधार नहीं लेता बल्कि उनको पूरा करने की इच्छा रखता है। आगे है, वह सदा अकेला ही अपनी राह पर चलता है। अगला पॉइंट है, वह कठिनाइयों से नहीं डरता, उनका सामना करता है। अगला लास्ट पॉइंट है, वह पूर्ण रूप से निडर होता है, भाव वह डरता नहीं। आगे है व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले है तत्सम शब्दों से तद्भव रूप। पहला शब्द है पुष्प। पुष्प का तद्भव बनेगा फूल, जो हम आम भाव शब्दों में यूज करते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता है होठ। मृत्यु, मृत्यु का मौत। हस्त, हाथ। आगे है तत्सम शब्द है रात्रि, तद्भव रात। ग्रह, घर। लाक्षा, लाख, लाख जिसकी चूड़ियां बनती है। कर्म, काम। आगे है वाक्य। पहला वाक्य मुहावरा है। पहला मुहावरा इसके वाक्य में प्रयोग करेंगे। दांव पर लगाना, कोई वस्तु बाजी पर लगाना। पांव बढ़ाना, चाल तेज करना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना। हम वाक्य बनाएंगे। पहला बनाएंगे दांव पर लगाना। इसका युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आगे पांव बढ़ाना। इसका वाक्य बनेगा, हमें सदा सफलता की ओर पांव बढ़ाना चाहिए। आगे है शुद्ध रूप। पहला है रेगिस्तान, शुद्ध रूप बनेगा रेगिस्तान। आगे संतुष्ट, संतुष्ट। आत्मा, आत्मा। जरूरत, जरूरत। आवाज, आवाज। स्वाद, स्वाद। खुशबूदार, खुशबूदार। संयम, संयम। चुनौती, चुनौती। निर्झरी, निर्झरी। तो ये हमने कुछ व्याकरण को देखा। इनको अपनी कॉपी पर ध्यान से करें और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।